मॉड्यूल्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, मॉड्यूल से सपोज दैट कि मैं एक टेराफॉर्म का कोड लिखा, ठीक है, डॉट टी एफ का कोड लिखा, EC2 राइट। ये कोड को कहाँ प्रोविजन करते हैं, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे AWS हो या GCP हो या Azure हो, ठीक है, इस पे कोड पे प्रोविजन करते हैं, ठीक है। टेराफॉर्म का कोड लिखते हैं और प्रोविजन हो जाता है रिसोर्स AWS पे, ठीक है। तो मॉड्यूल्स के अंदर क्या करते हैं, मॉड्यूल्स के हेल्प से क्या करते हैं, तो मॉड्यूल्स का रेफरेंस हम क्या करते हैं, सपोज दैट कि मैंने एक फाइल लिखी, ठीक है, TF फाइल लिखी, ठीक है, और इस TF फाइल को टेराफॉर्म के डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, राइट। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे इस फाइल को हम कॉल करते हैं मॉड्यूल के रेफरेंस से, राइट। तो कैसे कॉल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे AWS के अंदर, सपोज AWS के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट ए, राइट, ये डेवलपमेंट के नाम पे, डेव का। दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बी, ठीक है, ये टेस्टिंग का, ठीक है। तीसरा प्रोजेक्ट सी है, ये मॉनिटरिंग का, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं मॉड्यूल का हेल्प नहीं लूँ, मॉड्यूल का रेफरेंस नहीं लूँ, तो प्रोजेक्ट के अंदर हमें कोड लिखना पड़ेगा, अगर प्रोजेक्ट के अंदर EC2.TF का कोड लिखना पड़ेगा, तभी तो रिसोर्स क्रिएट होगा, राइट। यहाँ पे EC2.TF, ये मैं नाम कुछ भी हो सकता है, ये नाम जो होता है ना, EC2 डॉट, कोई भी कुछ भी रख सकते हो, main.TF रख सकते हो, ठीक है, resource.TF रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे EC2.TF लिया, राइट। तो ये प्रोजेक्ट 1 पे अगर मैं मॉड्यूल्स यूज नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोड लिखूंगा, राइट, यहाँ पे भी कोड लिखूंगा, ठीक है, प्रोजेक्ट बी के लिए। अब ये प्रोजेक्ट रीजन, मान लो कि रीजन जो है US सेंट्रल ए है, ठीक है, ये US सेंट्रल भी है, US सेंट्रल सी है। एक तो ये हो गया रीजन स्पेसिफिक हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट 1 एक यूजर कर रहा है, यूजर वन। दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा है यूजर टू और तीसरा यूजर 3, ठीक है। तो यूजर 1 भी सेम मतलब EC2.TF का रिसोर्स क्रिएट करेगा, उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। यूजर 2 भी रिसोर्स क्रिएट करेगा, उसके ऊपर काम करेगा, यूजर 3 भी इस रिसोर्स क्रिएट करेगा, उसके ऊपर काम करेगा, ठीक। तो सब लोग अपना अपना, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, सब अपना अपना कोड लिखेगा, TF कोड लिखेगा, राइट, और उसके ऊपर काम करेगा, अगर बिना हेल्प के, बिना रेफरेंस ऑफ मॉड्यूल्स का, ठीक है। तो मॉड्यूल्स क्या करता है, मॉड्यूल्स के हेल्प से हम क्या करते हैं कि एक जगह पे फाइल रखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो EC2.TF करके एक फाइल बना लिया, ठीक है, ये मॉड्यूल्स के अंदर लिखते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया और इस फाइल को मैंने लिख दिया, ठीक है। और इस फाइल को डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए हम कॉल कर लेते हैं, जैसे प्रोजेक्ट 1 हो गया, प्रोजेक्ट 2 हो गया, प्रोजेक्ट 3 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा कि हमें ये फाइल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले यूजर को, जो यूजर 1 है उसको फाइल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मॉड्यूल्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, इस फाइल को कॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। तो यही बताया था कि मॉड्यूल्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को कॉल करते हैं, ठीक है। लोकल रिपोजिटरी क्या हो गया कि एक कंपनी के अंदर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, सेंट्रलाइज सर्वर है, लाइक शेयर स्टोरेज मान लो, ठीक है। तो शेयर स्टोरेज के अंदर मैंने क्या किया, EC2.TF का एक कोड लिख के वहां पे रख दिया, राइट। और इस कोड को मैं एक्सेस कर लिया प्रोजेक्ट 1 के लिए और प्रोजेक्ट 2 के लिए और प्रोजेक्ट 3 के लिए। कोड मेरा एक ही जगह लिखा हुआ, EC2.TF के अंदर, ठीक है।
और लोकली कहीं स्टोरेज के अंदर रखा, शेयर ड्राइव के अंदर रखा हुआ। अब इस जो फाइल है, कोड है, इसको प्रोजेक्ट 1 के लिए भी एक्सेस कर रहा है, प्रोजेक्ट 2 के लिए भी एक्सेस कर रहा है, प्रोजेक्ट 3 के लिए एक्सेस कर रहा है। राइट। तो हम क्या करते हैं कि कॉल करते हैं, एक जगह पे फाइल रखा हुआ है और उसको कॉल करते हैं हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये किसके हेल्प से करते हैं? मॉड्यूल्स के हेल्प से करते हैं, मॉड्यूल के हेल्प से करते हैं। ठीक है। तो मॉड्यूल्स का क्या काम होता है कि अगर अभी तो मैं बताया लोकल रिपोजिटरी, या ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल रिपोजिटरी पे भी फाइल आपका रखा हुआ है। ठीक है। और उस फाइल को डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग यूजर्स यूज कर सकता है। राइट। तो किसके हेल्प से करता है? मॉड्यूल्स के हेल्प से होता है। तो मॉड्यूल्स का टेराफॉर्म में काम क्या होता है कि एक जगह पे फाइल रखा हुआ होता है। ठीक है, कोड रखा होता है, और उस कोड को रिकॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। अब ये तो प्रोजेक्ट आप मान लो कि डेवलपमेंट का है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है टेस्टिंग का, और ये प्रोजेक्ट है डिप्लॉयमेंट का। ठीक है। तो तीन प्रोजेक्ट पे तीन लोग काम कर रहे हैं, ये अलग काम कर रहा है, ये बंदा अलग काम कर रहा है, ये बंदा अलग काम कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो, अगर इस बंदे को अगर EC2 डॉट का कोड चाहिए, ठीक है, तो एक एक तो ऐसा तरीका होता है कि अपने अंदर, अपने टेराफॉर्म के अंदर, कोड के अंदर फाइल वो क्रिएट करेगा, टेराफॉर्म कोड लिखेगा, इसी अगर रिसोर्स क्रिएट करना है तो। ठीक है। या अगर फाइल कहीं पे पड़ा हुआ उस फाइल को कॉल कर लेगा। राइट। तो दो तरह से होता है, तो जब अपने अंदर कोड लिखते हैं टेराफॉर्म के कोड के अंदर भी लिख सकते हैं, और जब कॉल भी कर सकते हैं, इस फाइल को उठा भी सकते हैं और अपने कोड के अंदर यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मॉड्यूल के हेल्प हेल्प से क्या करता है कि जो कोड कहीं पे अगर सेंट्रल रिपोजिटरी या लोकल रिपोजिटरी पे पड़ा पड़ा रहेगा फाइल को, तो उसको हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है। अब कैसे करते हैं कॉल, अब उसके लिए आप देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल बना रहा, एक मॉड्यूल करके फोल्डर बना रहा हूँ, मॉड्यूल करके एक फोल्डर बना लिया। ठीक है। एक फोल्डर मॉड्यूल का, इसके अंदर मैं रख देता हूँ एक EC2 करके एक फोल्डर बना लिया, मॉड्यूल के अंदर मैंने फोल्डर बना लिया EC2 के अंदर। और इसके अंदर मैं एक फाइल रख दिया EC2.tf। ठीक है। और इसके अंदर फाइल EC2.tf के जो फाइल होता है वो मैं कोड लिख दिया। राइट। अब मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 1। ठीक। और दूसरा फोल्डर बना देता हूँ प्रोजेक्ट 2। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट 1 के लिए, अब EC2.tf का कोड हमें यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे मॉड्यूल के हेल्प से क्या करता हूँ, इसको कॉल कर रहा है, रिकॉल कर लेता हूँ। राइट। और सेम अगर यहाँ पे भी जरूरत होगा तो यहाँ पे मॉड्यूल के हेल्प से इसको फाइल को कॉल कर लेता हूँ। मतलब एक फाइल को दोनों, जो प्रोजेक्ट 1 में भी यूज कर लिया, प्रोजेक्ट 2 में भी यूज कर लिया। राइट। ऐसे ही मल्टीपल जगह पे हम यूज कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट 3 होगा, प्रोजेक्ट 3, तो प्रोजेक्ट 3 के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इस फाइल को, किसके हेल्प से? मॉड्यूल के हेल्प से। राइट। तो हम करके देखते हैं। AWS के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मॉड्यूल के नाम से। ठीक है। मॉड्यूल्स के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ EC2 के नाम से। और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। EC2.tf। राइट। अब EC2.tf का जो कोड है, यही कोड उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सेम कोड।
ये है ना कोड है, ये कोड उठा। रेड क्यों आ रहा है? ये कोड उठा है ना। EMID करेक्ट है ना? EMID करेक्ट है, ये कोड उठाया यहाँ पे। यहाँ पे क्यों नहीं डाल? ठीक है, देखते हैं, इसको कोड रन करेंगे तो। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल नाम का फोल्डर बना लिया। आप फोल्डर कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, फोल्डर के अंदर मैंने EC2 नाम का एक फोल्डर बनाया। ठीक है, EC2 नाम का फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया, EC2.tf करके एक फाइल बनाया, और इस फाइल को इसके अंदर बना के रख दिया। राइट। अब एक और प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट 1। राइट, इसके अंदर नहीं करना है तो यहाँ पे टेराफॉर्म AWS के अंदर करना है। AWS के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर क्यों क्रिएट हो रहा है? डेस्कटॉप पे ही बना लेते हैं फोल्डर। इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, मॉड्यूल्स क्रिएट किया। उसके बाद मैं एक फोल्डर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट A। ठीक है, और दूसरा फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट B। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा दो प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट A हो गया, प्रोजेक्ट B हो गया, प्रोजेक्ट A हो गया, और प्रोजेक्ट B हो गया, मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। राइट। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर क्या करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ। राइट, कॉल करता हूँ तो इसके सबसे पहले मैं जाता हूँ इसके अंदर, टेराफॉर्म प्रोजेक्ट 1 के अंदर, तो CD प्रोजेक्ट A। राइट, अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल क्रिएट कर सकते हैं क्या इसके अंदर? देखता हूँ भैया, फाइल 1.tf, यहाँ से नहीं क्रिएट कर सकते, तो इसी के अंदर जाते हैं और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ फाइल नेम डाल देते कुछ भी अपना, एक और अपने अकॉर्डिंग फाइल नेम डाल देते हैं। तो मान लो कि फाइल नेम डाल दिया file1.tf। ठीक है, टेराफॉर्म कोड। अब इसके अंदर मॉड्यूल को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल का नेम। ठीक है, तो नेम अपने और अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मैं अभी EC2 को कॉल कर रहा हूँ, तो सपोज EC2 लिख देते हैं। राइट, नेम कुछ भी डाल सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं सोर्स, सोर्स इक्वल टू, अब इसका वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू मेरा कहाँ पे है, तो मॉड्यूल्स के अंदर है,
एक डायरेक्टरी पीछे है मॉड्यूल्स के अंदर, राइट। तो डॉट डॉट मॉड्यूल्स और EC2 देखो अपने आप आ गया, यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। ये क्या मैंने कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, एक फाइल बनाई यहाँ पे, जो मॉड्यूल्स के अंदर जो EC2 डॉट फाइल बनाया, इसको मैं कॉल कर लिया किसके अंदर, प्रोजेक्ट ए के अंदर। प्रोजेक्ट ए के अंदर file1.tf के अंदर कॉल कर लिया। ये या इसको फाइल को नेम दे देते मेन डॉट टीएफ। ठीक है, मेन.tf के अंदर फिर मैंने क्या किया, कॉल कर लिया किसको, मोड EC2 डॉट को, जो EC2 डॉट फोल्डर है ना, इसको कॉल कर लिया। अब होता क्या कि जब यहाँ पे मैं अगर कॉल करता हूँ ना, जैसे मैंने बनाया मॉड्यूल्स, मॉड्यूल करके एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर बनाया मैंने EC2 करके एक फोल्डर, राइट। और इसके अंदर मैंने एक EC2.tf करके फाइल लिखा, राइट। और इस फाइल के अंदर प्रोविजनर का मैं रिसोर्स का कोड लिखा। ठीक है, कोड AWS रिसोर्स कैसे क्रिएट करते हैं उसका कोड लिखा, राइट। तो जब हम मॉड्यूल्स को कॉल करेंगे, मॉड्यूल्स के हेल्प से कॉल करेंगे प्रोजेक्ट 1 के लिए, प्रोजेक्ट ए के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सोर्स डिफाइन करते हैं, मॉड्यूल, मॉड्यूल इजिकल मॉड्यूल नेम दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं सोर्स डिफाइन करता हूँ। तो सोर्स में क्या होता है कि सोर्स इजिकल टू डिफाइन करता है, तो सोर्स में क्या करते हैं कि जो ये फोल्डर होगा ना, इस फोल्डर को कॉल करते हैं, ना कि इस फाइल को कॉल करते हैं, राइट। तो जब मॉड्यूल के अंदर कॉल करेंगे सोर्स इजिकल टू, तो ये केवल इस फोल्डर को कॉल करेंगे। इस फोल्डर को कॉल करेंगे तो इसके अंदर जितने भी फाइल्स क्रिएटेड है वो कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगा, राइट। तो हम इसको कॉल कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे मॉड्यूल्स EC2 लिखा हुआ, EC2.tf को कॉल नहीं किया मैंने, किसको कॉल किया, EC2 को। EC2 क्या है, फोल्डर है और इसके अंदर फाइल क्रिएटेड है, राइट। तो इसको कॉल किया, अब ये कॉल करेंगे तो चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने केवल इंस्टेंस जो क्रिएट किया हुआ है AWS के अंदर उसको कॉल किया है, राइट। बट मैंने प्रोवाइडर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, इसके अंदर प्रोजेक्ट 1 के अंदर मैंने प्रोवाइडर डिफाइन नहीं किया, हमने केवल फाइल डिफाइन किया, राइट। तो एक provider.tf भी यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 के अंदर provider.tf भी एक क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो रिसोर्स का मॉड्यूल्स के थ्रू आपने EC2 डॉट कॉल किया, राइट। प्रोवाइडर नहीं कॉल किया, प्रोवाइडर भी कॉल कर सकते हैं मॉड्यूल के हेल्प से। बट होता क्या लाइव सिनारियो में, लाइव प्रोजेक्ट में होता क्या है कि सपोज डेट कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, ठीक है। प्रोजेक्ट ए के लिए अगर मैं यूजर जो वो होगा, यूजर का क्रीडेंशियल कुछ और होगा, राइट। इसका कुछ और होगा क्रीडेंशियल। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बी के लिए यूजर का क्रीडेंशियल कुछ और होगा, यूजर बी का क्रीडेंशियल कुछ और होगा, ठीक है। क्रीडेंशियल कुछ और होगा, रीजन कुछ और होगा, ठीक है। अगर रीजन सेम भी होता है तो क्रीडेंशियल आपको डिफरेंट होगा, राइट। तो जब कोड लिखेगा, यूजर 1 कोड लिखेगा तो अपने प्रोजेक्ट के लिए अपना प्रोवाइडर खुद क्रीडेंशियल देगा, ऑथराइजेशन खुद करेगा, राइट। बी यूजर भी कोड लिखेगा तो अपने प्रोजेक्ट का ऑथराइजेशन खुद करेगा, जिसमें एक्सेस की और सीक्रेट की डिफाइंड होता है, तो यूजर 2 अपने कोड के लिए एक्सेस की और सीक्रेट की अपना यूज करेगा प्रोजेक्ट बी के लिए, ठीक है। और प्रोजेक्ट ए के लिए यूजर 1 अपना एक्सेस की और सीक्रेट की खुद अलग से लगाएगा, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि provider.tf एक क्रिएट किया, इस provider.tf के अंदर मैं ऑथराइजेशन एक्सेस की और सीक्रेट की डाल देता हूँ, तभी तो एक्सेस करेगा।
तो एक्सेस की और सीक्रेट की के लिए कौन सा फाइल है? प्रोवाइडर डॉट टी एफ है ना? ये है ना? इसको मैं कॉपी कर लिया प्रोजेक्ट ए के लिए। पेस्ट। और इसको भी तो ये भी डालना पड़ेगा ना। टेरा फॉर प्रोवाइडर। कॉपी करके प्रोजेक्ट वन के लिए, प्रोजेक्ट वन के अंदर प्रोवाइडर डॉट टी एफ के अंदर यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि हमने क्या किया? प्रोवाइडर एक प्रोजेक्ट ए के लिए ए में गया, मेन डॉट टी एफ के अंदर से मैं एक कॉल कर लिया इसको, मॉड्यूल्स को। मॉड्यूल्स के हेल्प से ईसी टू डॉट फाइल को मैंने कॉल कर लिया। ईसी टू डॉट फाइल कहाँ पे? मॉड्यूल्स के अंदर बना हुआ है, राइट। केवल मैंने यहाँ पे कॉल किया, कॉल में मॉड्यूल्स के हेल्प से मैंने केवल सोर्स डिफाइन कर दिया, राइट। और प्रोजेक्ट ए के अंदर एक और फाइल क्रिएट किया, उसको प्रोवाइडर डॉट टी एफ, जिसमें मैंने ऑथराइजेशन के लिए एक्सेस की और सीक्रेट की डिफाइन किया, राइट। अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। क्लियर? अब मैं कहाँ पे हूँ? प्रोजेक्ट ए के अंदर हूँ। ठीक है। प्रोजेक्ट ए के अंदर मेरा ये दो फाइल है, मेन डॉट टी एफ और प्रोवाइडर डॉट टी एफ। मेन डॉट टी एफ के अंदर जाते हैं तो केवल मॉड्यूल्स का कॉल हुआ, मॉड्यूल्स कॉल किया है ईसी टू डॉट फोल्डर को। और ईसी टू डॉट फोल्डर कहाँ पे है? एक अलग फोल्डर क्रिएटेड है, उसके अंदर है। ठीक है, उसके अंदर ईसी टू डॉट टी एफ करके फाइल बना हुआ है। तो जब कॉल होता है, मॉड्यूल के अंदर कॉल होता है, तो फोल्डर को कॉल करते हैं, ये ईसी टू डॉट फोल्डर को, राइट। ईसी टू डॉट फोल्डर को मैंने कॉल किया, ना कि फाइल को कॉल करते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे चलाता हूँ, क्योंकि मैं अलग प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए क्या चलाना पड़ेगा? फर्स्ट टाइम क्या चलाना पड़ेगा? टेराफॉर्म नेट। इनिट। ये थोड़ा टाइम लगेगा, बट आ जाएगा। देखो, कंपनी के लिए ना, ये वेबसाइट जो मेरा क्या बोल रहा है, AWS का ना, अभी तो मैं जैसे मेरा अभी मान लो कि कंपनी के लिए आईटी नेबरोड सर्विसेज के लिए मैंने लॉग इन किया, राइट। तो ये आईटी नेबरोड सर्विसेज मैंने क्या, रूट अकाउंट से लॉग इन किया, राइट। और रूट अकाउंट में मेरी कंपनी के अंदर 4 डेवलपर्स है। एक का नाम है अभिषेक, दूसरा का कौशिंदर, तीसरा का चंद्रशेखर, चौथा का रुपेश, राइट। अब 4 डेवलपर है, तो चार को मैं सेम यूजर तो नहीं दे सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यहाँ पे 4 यूजर क्रिएट कर दिया, राइट। 4 यूजर क्रिएट कर दिया, एक अभिषेक के नाम से, एक मनीष के नाम से, एक कौशिंदर, एक चंद्रशेखर के नाम से मैंने क्रिएट कर दिया चार को। ठीक है। तो जब 4 यूजर क्रिएट करेंगे, तो चारों का एक्सेस कोड और सीक्रेट कोड क्या होगा? डिफरेंट अलग। होगा, अलग होगा। अब मैं क्या किया, प्रोजेक्ट ए अलॉट कर दिया अभिषेक को, प्रोजेक्ट बी अलॉट कर दिया किसको? मनीष को कर दिया। ठीक है। एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, सी कर दूंगा, अवसिंदर को, डी कर दिया, चंद्रशेखर को, राइट। तो चार का यूजर क्रीडेंशियल अलग होगा ना चारों का, क्योंकि यूजर मैंने बनाया यहाँ पे डिफरेंट बनाया। ठीक है, अभी तो मैं सेम एक ही यूजर से बना रहा हूँ ना, राइट। अगर यहाँ पे एक और यूजर क्रिएट कर दिया, राइट, यूजर क्रिएट कर दिया, तो मान लो कि क्या नाम से यूजर, किसके नाम से? अभिषेक के नाम से कर दिया यूजर क्रिएट। नेक्स्ट, अटैच पॉलिसी, यहाँ पे दे देते हैं एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। नेक्स्ट,
क्रिएट यूजर। सिक्योरिटी क्रीडेंशियल पे जाएंगे। अगर SNMFA करना है तो करो, क्रिएट एक्सेस की और सीक्रेट की। राइट। कमांड लाइन इंटरफेस एप्लीकेशन थर्ड पार्टी अदर्स। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एप्लीकेशन रनिंग ऑन AWS एक्सेस, या थर्ड पार्टी सर्विस कुछ भी डाल सकता, अदर्स के लिए मैं डाल दिया। नेक्स्ट। डाल दो ना, डेवलपमेंट टैग वैल्यू डालना। तो ये मेरा अभिषेक के लिए क्या हो गया, एक्सेस की और सीक्रेट की हो गया। राइट। ये एक्सेस की और सीक्रेट की। अब ये अभिषेक के लिए किया तो वो मैं क्या किस पे यूज कर दूंगा, प्रोजेक्ट बी के लिए यूज करूंगा। राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं ना, तो कॉपी कर लेते हैं पहले नोटपैड पे, एक्सेस और सीक्रेट की। ये सीक्रेट की कॉपी, अच्छा ये कर लिया कॉपी, इसके लिए सीक्रेट की। ठीक है, एक्सेस की और सीक्रेट की कॉपी कर लिए। करेक्ट। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट वन के लिए मैंने किसको, मैंने अपने यूजर से लॉगिन कर लिया। राइट। अब प्रोजेक्ट बी के लिए, प्रोजेक्ट बी के लिए अब सेम फाइल, दोनों फाइल यहाँ पे डाल दो। प्रोजेक्ट बी के लिए प्रोजेक्ट बी में आ जाते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट वन का रन करते हैं। ठीक है, करता है कि नहीं करता है, उसके बाद मैं दूसरे पे जाऊंगा प्रोजेक्ट बी पे। तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं टेराफॉर्म प्लान। ठीक है, वन टू ऐड कर दिया। अब यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आया, देखो, डेवलपमेंट नाम का एक रिसोर्स क्रिएट कर रहा है, T2 माइक्रो लिखा हुआ। राइट। अब यहाँ पे डिफरेंसेस क्या हुआ कि मैंने जो कोड लिखा ही नहीं AWS के अंदर, जो प्रोजेक्ट के अंदर AWS प्रोजेक्ट ए के अंदर मैंने जो फाइल बनाए। ठीक है, EC.TF, इस ये तो मॉड्यूल्स के अंदर है, इसके अंदर आ जा। इसके अंदर जो क्लियर करके यहाँ से नहीं आ रहा, देख लेते हैं। LS, अभी यहाँ main.tf करके जो फाइल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कोड लिखा ही नहीं। ठीक है, यहाँ main.tf के अंदर अगर मैं जाता हूँ, व्यू main.tf, चलेगा ना, कैट main.tf, देखो क्लियर है। main.tf के अंदर क्या लिखा है, केवल यही फाइल लिखा है, ये मॉड्यूल्स कॉल किया। राइट। मैंने क्रिएट किया ही नहीं प्रोजेक्ट वन के अंदर। और ये कहाँ से उठा लिया, module.tf के अंदर से फाइल, केवल सोर्स का मैंने एड्रेस डिफाइन किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, कॉल कर लिया। राइट, ये प्रोजेक्ट वन के लिए। अब ये मैं चाहता हूँ कि सेम फाइल को मैं प्रोजेक्ट बी के लिए भी कॉल कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ ना यहाँ पे कॉल, तो कि यहाँ पे CD डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, LS करते हैं, क्लियर। अब मैं चला जाता हूँ प्रोजेक्ट बी के लिए। राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं CD, क्या प्रोडक्शन है, दूसरा फाइल क्या, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट बी के अंदर आ गया। अब LS करते हैं, इसके अंदर कोई फाइल नहीं। राइट। तो हम फाइल दो दो फाइल क्रिएट कर देते हैं, VI मेन
क्रिएट होता है कि नहीं फाइल? प्रोजेक्ट बी के अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर दो फाइल क्रिएट करते हैं। काम नहीं करता ना इस पे। प्रोजेक्ट बी के अंदर के एक EC2.tf फाइल नेम कुछ भी दे सकते हैं। एक और फाइल क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट बी के अंदर, provider.tf। ठीक है। ये प्रोजेक्ट भी किसके लिए काम, किसके आईडी पे काम करता है? अभी के लिए अभिषेक का, राइट। तो प्रोजेक्ट वन के लिए मैं, प्रोजेक्ट बी के लिए EC2.tf पे गया, यहाँ पे मॉड्यूल्स कॉल किया, मॉड्यूल्स नेम डाल दो। नेम में डाल दिया, कुछ नाम डाल दो यहाँ पे, इंस्टेंस ना, ना नेम कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है। उसके अंदर सोर्स मैंने कॉल किया, सोर्स वैल्यू दे देते हैं, डॉट डॉट, और यही कॉल कर लिया, राइट। अब इसके अंदर एक प्रोवाइडर भी, चाहे तो आप यहाँ पे प्रोवाइडर डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो एक मैंने फाइल बना दिया प्रोवाइडर, राइट। तो ये इस प्रोवाइडर के अंदर ये सेम फाइल, इसका वाली फाइल ले लेते हैं, मोड प्रोजेक्ट ए वाली फाइल ले लेते हैं, provider.tf का यही फाइल उठा लेते हैं, और इसके अंदर केवल आईपी हम चेंज कर देते हैं, सॉरी एक्सेस की और सीक्रेट की मैं चेंज कर देता, प्रोजेक्ट बी के अंदर गया, पेस्ट कर दिया, राइट। अब ये एक्सेस की मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, जो मैंने अभी अभिषेक के लिए क्रिएट किया। ओके। ठीक है, रीजन वगैरह सेम ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, राइट। मैं फाइल को सेव कर दे, सेव ऑल कर देता हूँ। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेराफॉर्म के कौन सा प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट बी के अंदर हूँ, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट बी के अंदर है, राइट। तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, इनिट कमांड चलाएंगे। ठीक है, इनिट चलाए, क्लियर कर लेते हैं, टेराफॉर्म प्लान। ठीक है। अभी मैंने अभिषेक का आईडी यहाँ पे यूज किया प्रोजेक्ट बी के लिए, राइट। अभी प्रोजेक्ट बी के लिए अभिषेक अपने लैपटॉप पे सेम एक्सेस की और सीक्रेट की लेके चलाएगा। ठीक है। तो चला सकता है, राइट। तो मैंने क्या किया, दो यूजर क्रिएट किया और दो यूजर में अलग अलग से मॉड्यूल्स कॉल कर लिए, एक ही जगह मॉड्यूल्स क्रिएट करके रख दिया, फाइल क्रिएट कर दिया, और इस फाइल को मॉड्यूल्स के हेल्प से हमने दो प्रोजेक्ट के अंदर कॉल किया। ठीक है, दो डिफरेंट यूजर नेम के साथ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम फाइल बन गया होगा, इसमें भी डेवलपमेंट बना। ठीक है, प्रोजेक्ट बी के अंदर भी डेवलपमेंट बना, और सेम फाइल ये T2.micro बन रहा है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? देखो मैं अभी क्या किया, मैं अभी जो कंपनी का मेल से, मैं कंपनी का रूट यूजर से, मैंने कंपनी जो सर्विस लिए हुए AWS का, उसे एक्सेस किया, राइट। और मैं अपने लैपटॉप पे दो यूजर बनाया। ठीक है, एक टेराफॉर्म के नाम से था, और दूसरा अभिषेक के नाम से। ठीक है। और लैपटॉप के अंदर ही मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया, EC2.tf।
ठीक है, इसके अंदर क्रिएट किया EC2.TF। ठीक है, और इस लैपटॉप के अंदर चूंकि दोनों यूजर, टेराफॉर्म यूजर और अभिषेक यूजर, दोनों एक ही लैपटॉप है, तो दोनों फाइल ये एक्सेस कर रहा है। राइट। अगर ये अभिषेक अपने घर पे लैपटॉप पे, ठीक है, अपने घर से लैपटॉप पे इस अभिषेक यूजर से एक्सेस करेगा, तो ये फाइल कैसे कॉपी करेगा? राइट, क्योंकि ये तो मेरे लैपटॉप पे। तो मैं आपको बताया था क्या कि जब शेयर ड्राइव पे फाइल रखते हैं, समझ गए? अगर कंपनी के अंदर मान लो कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक शेयर ड्राइव होता है, शेयर ड्राइव होता है। ठीक है, और शेयर ड्राइव पे मैं फोल्डर रखा हूँ, EC2 करके फोल्डर रखा, उसके अंदर EC2.TF रखा। राइट। अब यहाँ से अगर ये यूजर अपना एक्सेस कर रहा है, तो इस मॉड्यूल के हेल्प से ये कॉल कर सकता है अपने लैपटॉप पे। राइट। और यहाँ पे ये यूजर एक्सेस कर रहा है, तो अपने लैपटॉप पे मॉड्यूल्स के हेल्प से कॉल कर सकता है। ठीक है, ये एक्सेस कर रहा है यहाँ पे, तो अपना कर सकता है, ये एक्सेस कर रहा है यहाँ पे, कर सकता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल्स के हेल्प से कॉल कर सकता है इस वाले EC2.TF का फाइल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के लिए बताया कि दो प्रोजेक्ट, अब मान लो कि ये प्रोजेक्ट ए के लिए काम कर रहा है, प्रोजेक्ट ए के लिए काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट बी के लिए काम कर रहा है, बी के लिए काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट सी के लिए काम कर रहा है, डी के लिए काम कर रहा है। राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से होता है। अभी मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि दो यूजर, ठीक है, सेम टेराफॉर्म को कोड को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, मॉड्यूल्स के हेल्प से, सेम प्रोजेक्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए।